भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोका 7 to 14। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्लोक 7। मत्तः परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम् इदं प्रोतं सूत्रमणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। कोई बोलता है भगवान का रूप है, कोई बोलता है भगवान निराकार हैं, पर भगवद गीता में स्पष्ट क्लियर है कि श्री भगवान श्री कृष्ण हैं और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कृष्ण ही है जो आदि पुरुष है। वे आनंद के सागर गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8 to 9 में लिखा है, मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु को पार कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई दूसरा उपाय नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं, मतलब छोटे से भी छोटे हैं और महान से भी महानतर हैं। फिर श्लोक 8 से भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में सामर्थ हूँ। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। भगवान कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ नमक भी मिला है। हमको पानी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसका स्वाद शुद्ध है, और ये शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। लोग भगवान का अनुभव करना चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं पानी का स्वाद हूँ, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। पानी सब पीते हैं, तो जब आप पानी पियो, आप ये ध्यान कर सकते हो कि ये कृष्ण है। भगवान कृष्ण के शरीर से एक ज्योति निकलती है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। ये ब्रह्म ज्योति ही सूर्य और चंद्रमा की रोशनी का कारण है। प्रणव या ओंकार प्रत्येक वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। जो इस कृष्ण भावनामृत को जानता है वो धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वे मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। श्लोक 9 में भगवान कहते हैं, मैं पृथ्वी की असली सुगंध हूँ और अग्नि की ऊष्मा ताप हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। समस्त वस्तुओं में व्याप्त अदूषित भौतिक गंध जो असली सुगंध है वो कृष्ण है। मिट्टी पर जब बारिश पड़ती है तो एक खुशबू आती है। उस खुशबू का अनुभव जिसको है वो भगवान की इस बात को कुछ समझ सकेगा। गाँव में इसका अनुभव होता है, बड़े बड़े शहरों में थोड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि पृथ्वी की असली सुगंध मैं हूँ। अग्नि के बिना न तो फैक्ट्री चल सकती है, न भोजन पक सकता है। यह अग्नि कृष्ण है। मनुष्य की आयु, उम्र, एज भी कृष्ण के कारण है। कृष्ण की कृपा से ही मनुष्य ज्यादा या कम जी सकता है। श्लोक 10 में भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। भगवान कृष्ण सबके पिता हैं। 84 लाख योनियाँ हैं। 9 लाख योनियाँ जल जीवी प्राणी, 9 लाख स्पीशीज एज एक्वेटिक्स, 20 लाख योनियाँ पेड़ पौधे, 20 lakh species as plants and trees,
11 लाख योनियां कीट कीड़े, 11 लाख स्पीशीज एज इंसेक्ट्स, 10 लाख योनियां आकाश के जीव, 10 लाख स्पीशीज एज बर्ड्स, 30 लाख योनियां जानवर, 30 लाख स्पीशीज एज बीस्ट्स, और 4 लाख योनियां मनुष्य विभिन्न स्तर की चेतना के अनुसार, 4 लाख स्पीशीज एज ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। कठो उपनिषद 2.2.13 कहता है, नित्यो नित्यानाम चेतनाश चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूं। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता वो भगवान कृष्ण को नहीं समझ सकता। श्लोक 11 में भगवान कहते हैं, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूं। बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, निजी आक्रमण के लिए नहीं। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वो काम हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। माता पिता का उत्तरदायित्व है कि वे अपने संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। प्रकृति भगवान के अंतर्गत काम कर रही है। प्रकृति के सभी गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, भगवान कृष्ण से उद्भूत हैं, उनसे आते हैं, किंतु कृष्ण प्रकृति के अधीन नहीं। जैसे कानून किसी को राज्य के नियम अनुसार सजा देता है, किंतु नियम बनाने वाले राजा उस नियमों के अधीन नहीं होते। सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं, वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति से एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है और उसे एक विशेष मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। जो सतोगुणी हैं वे ब्राह्मण हैं, जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय हैं, जो रजोगुणी एवं तमोगुणी हैं वे वैश्य हैं, और जो तमोगुणी हैं वो शूद्र हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। ये उपाधियां स्थायी परमानेंट नहीं है। हम अपने को शरीर मानते हैं, इसलिए हम अपने को मानते हैं कि मैं अमेरिकन हूँ या इंडियन हूँ या रशियन हूँ, ब्राह्मण हूँ, हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मारवाड़ी हूँ, गुजराती हूँ। इस जन्म में मैं इंडियन हूँ, अगले जन्म में मैं अमेरिकन हो सकता हूँ। इस जन्म में एक राजा हूँ, अगले जन्म में एक हाथी हो सकता हूँ। हम जीव वास्तव में इस शरीर से ऊपर एक आत्मा है। श्लोक 14, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यय माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवान की शक्तियां अनंत हैं और ये सारी शक्तियां देवी या दिव्य हैं। हम जीव भगवान की बेहतर शक्ति हैं, भगवान के प्रिय हैं, पर क्योंकि हम भगवान की माया शक्ति से दूषित हैं, इसलिए हम मोहित हो जाते हैं। इस माया के चक्कर में हम लाखों जन्मों से फंसे हुए हैं, इसलिए हम जीवों को नित्यबद्ध कहा जाता है। गुण का दूसरा अर्थ रस्सी है। बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वह अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा न हो। केवल कृष्ण जो माया के मालिक हैं या एक प्रामाणिक गुरु ही बद्ध जीव को माया से छुड़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।